अब मैं आपको यहाँ पर तोड़ के बता रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी अंदर कच्चा कच्चा नहीं है, आटा बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आप सभी का स्वागत है अनमोल की दुनिया में। आज ही मैंने याद करा है कि बारिश नहीं हो रही, इतनी गर्मी हो रही है। 4-5 दिन से हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी गाइस। आज जो ही मैंने भजिए बनाने का सोचा है वैसे ही बारिश आ गई, तो आज हम ये बारिश का मज़ा लेंगे। यहाँ पर ली हूँ मैं चने का आटा, इसको छान ली हूँ। ये चम्मच से मैं यहाँ पर 4 चम्मच आटा ली हूँ। ठीक है, आप अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से आटा लेना। मैं यहाँ मेरे घर के हिसाब से ले रही हूँ। इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर कम रहा तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। मैं उसी के साथ डाल रही हूँ यहाँ पर सोडा, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अजवाइन। इसको थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे हम लोग, ताकि हाजिमा होने के लिए। मुझे कम दिखाया गया था। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा अजवाइन भी गया है, नमक भी गया है, सोडा भी, और इसके अंदर जाएगा अभी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स कर लेंगे अब हम। मुझे कम लग रहा है आटा, अभी थोड़ा लूँ क्या? 1 मिनट रुकिए। चलिए, अब हम इसके अंदर पानी डालते हुए गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे हम लोग। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोगों को तो आता है गूंदने के लिए। अभी मैं इसके अंदर प्याज नहीं डालूंगी, मैं तलते जब प्याज डालूंगी। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है? अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके प्लीज़ कैंसिल मत कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, व्लॉग बनाना हो या कुकिंग करना हो। मैं खुद ही एडिटिंग करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ गाइस। बहुत मेहनत है इसके अंदर। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। अब मैं इसको गूंद के थोड़ी देर रखूँगी, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज़ पढ़ के मैं इसको तलूँगी। ठीक है, ज़्यादा घट नहीं गूंदना है हमें, क्योंकि घट गूनेंगे आटा तो अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से तले हुए दिखेंगे हम लोगों को। हमारे बिल्कुल भी वैसा नहीं होना है, आटा आटा बिल्कुल भी। मेरे अम्मी बहुत अच्छे तलते हैं गाइस भजिए। रमज़ान में तो मेरे को अम्मी के हाथ के ही पसंद आते हैं भजिए। मेरे अम्मी के अंदर तक तले जाते हैं गाइस, बिल्कुल भी अंदर कच्चा नहीं रहता। मेरे अम्मी के दही बड़े और भजिए, मिर्ची भजिए। बारिश रुकी होंगी, जाना था लीना खुलाने के वास्ते, फिर आएंगे देखो ना। देखिए मैंने इतना पतला गुना है, आप भी इतना ही गुनना। ज्यादा घट गुनोगे तो अंदर कच्चा कच्चा रहेगा हमारा भजिया। है।
ठीक है, चलिए मैं अब इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दूंगी। मैं इसको असर की नमाज पढ़ लेकर इसको फ्राई करूंगी। मैं यहाँ पर नमाज पढ़ ली हूँ। नमाज पढ़ लेके ये मीडियम से इसकी छोटी छोटी प्याज थी मेरे पास, उसको मैं आड़ी खड़ी कट कर ले रही हूँ। मेरा आटा भीग के 15 से 20 मिनट हो गया है। भीगने के लिए रख दी थी मैंने चने का आटा। जितने भीगेंगे उतने मज़ेदार बनेंगे हमारे पकोड़े। प्याज के भजिए बोलो, पकड़े बोलो, पकोड़े बोलो, क्या बोलना है बोल दे। बस दिल बहुत बोल रहा था मुझे खाने के लिए। चलो, अब मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ आटे के अंदर अपनी प्याज। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो हरी मिर्ची बाद में डालना, पहले बच्चों को तल के निकाल लो, उसके बाद हरी मिर्ची कट करके डाल दो इसके अंदर। और इसी के साथ जाएगा हमारा थोड़ा हरा धनिया। अब मैं यहाँ पर चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चम्मच से इस्तेमाल करना बोल के। दूसरा पैक ओपन करो। इधर गैस ओपन करके मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल के चढ़ा दी हूँ। अब इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद हम हमारे यहाँ पर भजिए तलेंगे। चलिए, यहाँ पर हमारा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपने भजिए डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। आप हाथ से भी डालो, मैं चम्मच से डाल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप चम्मच का इस्तेमाल करो, हाथ से डालेंगे तो आपके और अच्छे आएंगे। चलिए, मेरी कढ़ाई कितनी थी मैं उतनी डाल दी हूँ। कढ़ाई में मेरे जगह, अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो आप उसमें भी तल सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास बड़ी कढ़ाई भी है लेकिन मैं उसमें नहीं तल रही, मैं छोटे में तल रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर बैटर थोड़ा है इसलिए। ठीक है, अभी हम हाथ नहीं लगाएंगे, वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसमें चम्मच फिराएंगे हल्के हाथों से। देखिए, खाली हम टच करेंगे, बिल्कुल खुद ब खुद हट जाते हो। देखिए, छोटी में जल्दी होता, बड़ी कहाँ रखूं बोल के इसके इसलिए नहीं रखी। बहुत दिन के बाद तल रही हूँ मैं गाइस। मेरे भजिए बहुत याद आ रहे थे कि मैं घर में कब तल के खाऊं। यहाँ पर बाजार में कैसे मिलते हैं मुझे आइडिया नहीं। हमारे यादगीर में भजिए बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं आप लोगों के साथ मसाला वाला मिर्ची भजिया वो भी शेयर करूंगी एक दिन। अगर वो मिर्ची मुझे मार्केट में मिली तो मैं वो मिर्ची लेकर आऊंगी, मोटी मिर्ची, क्योंकि मैं आज गई थी मार्केट को, वो मुझे मिर्ची नहीं दिखी, इसलिए मैं यहाँ पर प्याज की भजिया तल रही हूँ। अगर वो मिलना था मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती थी। वो मसाले वाली मिर्ची के भजिए मेरे पापा को बहुत पसंद थे गाइस। रमज़ान में कभी भी रहने दे, अम्मी के हाथ से बराबर इफ्तार में तलने लगाते थे। मेरे अम्मी के हाथ से हर एक वो चीज़ बनाकर खाते थे पापा रमज़ान में। भजिए हर किस्म के भजिए तलने लगाते थे, प्याज के, गोभी के,
और मिर्ची के मसाले वाली मिर्ची, मच्छी और हरीस, हलीम, ये बहुत सी चीज़ें मेरे पापा को बहुत पसंद थे। और वो टमाटे भर के खीमा, बगारा राइस उसके साथ बहुत शौक से खाते थे मेरे पापा। थोड़ा और कलर आने दे, उसके बाद हम निकाल लेंगे ताकि थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए हमारे भजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर निकाल लूँगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर गैस की आंच को कर रही हूँ लो। अब हम इसको भजियों को निकाल लेंगे। देख सकते हैं गाइस मेरे भजियों का कितना प्यारा सा कलर आया है और तेल बिल्कुल भी नहीं है मेरे भजियों में। मैं बिल्कुल हिसाब से डाली हूँ सोडा। बस लोगों का क्या होता है गाइस, भजिए तलते जब उन लोगों के हाथ से सोडा कम ही होता है या तो ज़्यादा होता है। मेरे हाथ के भजिए मेरे भाईजान को बहुत पसंद थे। यहाँ पर मैं दूसरा बैच डाल दे रही हूँ। चलिए और एक ट्रिक हो जाती है मेरी। आज रात के खाने की फरमाइश मेरी बेटी की तहरी है गाइस। बहुत दिन हो गए मम्मा आप तहरी नहीं बनाए, आज प्लीज़ तहरी बनाकर खिलाओ। तो मैं आज शाम में मेरी बेटी को तहरी बना के खिलाने वाली हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी डाल चुकी हूँ तो मैं फिर से वो रेसिपी नहीं डालूँगी। मेरे घर में मेरे बाजी, मेरी बेटी और मेरा भाई, छोटा भाई और मेरे हस्बैंड, ये हम लोग बहुत शौक से खाते हैं तहारी। हम लोगों को डेली भी देंगे तो हम लोग बस नहीं बोलते तहारी खाने के लिए, उतने शौकीन हैं हम लोग तहारी के। अब हमारा यहाँ पर दूसरा बैच भी हो गया है रेडी। हम एक ही कलर रखेंगे हमारे भजियों का। चलिए अब हम यहाँ पर अपना तीसरा बैच डाल देंगे। तीसरा बैच डाल दी हूँ मैं। अब मैं सीधा आपको प्लेटिंग करके आपको मिलूंगी। खाने के लिए सर्व कर दिया है। यहाँ पर मैं खा रही हूँ टमाटर सॉस और मेयोनीज के साथ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपको यहाँ पर तोड़ के बता रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी अंदर कच्चा कच्चा नहीं है, आटा बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।